गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड। आज मैं आपको हिंदी सेकंड में चैप्टर 10 काल पढ़ाने जा रही हूँ। काल, देखिए, काल का अर्थ है समय। काल का अर्थ है समय। देखिए, काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के साथ समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। कौन कौन से काल होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल, नंबर 3 भविष्यकाल। देखिए, अब वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि देखिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये कौन सा काल है? वर्तमान। जैसे बालक पुस्तक पढ़ रहा है, देखिए, जैसे बालक पुस्तक पढ़ रहा है तो ये कौन सा काल है? वर्तमान काल। इस वाक्य में पढ़ रहा है से ज्ञात होता है कि कार्य अभी हो रहा है, अतः यहाँ वर्तमान काल है। दूसरा है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य बीते हुए समय में हुआ था उसे भूतकाल कहते हैं। देखिए, भूतकाल होता है, जैसे मैं कल बाजार गई थी, यानी कल गई थी, तो ये हो जाएगा या भूतकाल, यानी जो बीता हुआ कल। ठीक है, जैसे यस्टरडे, बीता हुआ कल होता है यस्टरडे, और आने वाला कल होता है टुमारो। तो यानी यस्टरडे को मैं मार्केट गई थी, तो ये भूतकाल में आएगा यस्टरडे। ठीक है, देखिए, इसमें भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य बीते हुए समय में हुआ था उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे बालक पुस्तक पढ़ चुका था, यानी बालक ने क्या है? पुस्तक पढ़ ली थी, मतलब पढ़ चुका था। यहाँ चुका था से ज्ञात होता है कि कार्य बीते हुए समय में हुआ था, अतः यहाँ भूतकाल है। नेक्स्ट है भूतकाल है। भूतकाल की क्रिया के साथ प्राय था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। देखिए, भूतकाल में प्राय क्या होता है? था, थी, थे, ऐसे शब्द आते हैं, तो इसमें मतलब क्लियर हो जाता है कि ये भूतकाल है। नेक्स्ट है भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में होना है उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि अब जैसे मुझे पता है कि कल मैं कानपुर जाऊंगी, मतलब क्लियर है, कंफर्म है कि कल मैं जाऊंगी, तो ये मैं जाऊंगी यानी आने वाला कल है, तो इस तरह से क्लियर हो जाता है, पता चल जाता है कि ये भविष्यकाल है। जैसे मोहन कल पढ़ने जाएगा, यानी जैसे मोहन कल पढ़ने जाएगा यानी कल मोहन स्कूल जाएगा, तो ये भविष्यकाल का उदाहरण है। इस वाक्य में कल पढ़ने जाएगा से यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में होना है, अतः यहाँ भविष्यकाल है। भविष्यकाल की क्रिया के साथ प्राय गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। इसकी एक्सरसाइज, हम क्वेश्चन आंसर हम आगे कराएंगे। ओके, थैंक यू।